गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन चैप्टर कर रहे थे। हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने डिस्कस किया था, उसके बेस पे आज हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था कि अगर हमारे पास कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जितनी देर तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। मीन्स हमारे पास जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, अगर जीरो होगी तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर हम प्रीवियस लेक्चर को रिमाइंड कर रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके आज हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब इसमें क्या है आपके पास कि अगर आपके पास नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब नो स्टेट चेंज, तो स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर रेस्ट में है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है देन इट रिमेन्स इन द मोशन। और आप इसको क्या बोल सकते हो कि अगर नेट फोर्स आपकी जीरो है कि हमारा तब सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, देन अवर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। चाहे 5 फोर्सेस लग रही हैं, बट नेट फोर्स अगर आपके पास जीरो आ रही है, उनकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से अप्लाई हो रही है, तो आपके पास सिस्टम क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जैसे हम अब जो न्यूमेरिकल आज सॉल्व करोगे उनको हम फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व करेंगे। मान लो आपके पास यहाँ पे कोई ब्लॉक है एम, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे टेंशन लग रही है लेट टी, और यहाँ पे दिस इज द सरफेस ऑन विच ब्लॉक इज प्लेस्ड। तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे, जिस सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। टेंशन हमने बताया था कि अगर ये स्ट्रिंग से टाई अप कर रखा है आपने, तो जो टेंशन लगेगा वो कहाँ पे लगेगा, लेट जी ब्लॉक ऐसे प्लेस कर रखे हैं, इस तरफ आपके पास टेंशन अप्लाई हो जाएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में फर्स्ट क्या करोगे आप कि जो भी आपके पास बॉडी होगी, लाइक जहाँ पे बॉडी एम है तो इसको हम पॉइंट मास से शो करोगे, मीन्स आप इसको डॉट एम से रिप्रेजेंट करोगे। देन जितनी भी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रही हैं आप उनको रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो आपके पास टेंशन लग रही है इस डायरेक्शन में, दूसरा इसमें हमारे पास क्या लग रही है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, और ये जो मास है एक इसके पास नीचे क्या लगेगी, ड्यू टू ग्रेविटी एम जी फोर्स लगेगी। एक आप इसको रिप्रेजेंट करोगे एम जी से। मेन मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि बॉडी को रिप्रेजेंट करोगे, बॉडी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट मास, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, जितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट हो रही हैं, देन शो ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन इट। थर्ड पॉइंट क्या है कि आप फिर ऑब्जर्वर को चेक करोगे कि ऑब्जर्वर आपका किस फ्रेम में है, कि कहाँ से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका फ्रेम इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जैसे इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास यहाँ पे मान लो एक मास है 2 kg का, इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम। लेट जहाँ पे मास है आपके पास 9 kg, ठीक है। मान लो इसको आपने यहाँ पे ऐसे टाई अप कर रखा है, तो आप क्या करोगे, पहले तो इस ब्लॉक पे 2 kg का है जो, यहाँ पे टेंशन अप्लाई होगा इस पे टी, इस 2 kg पे एक टेंशन इस तरफ भी अप्लाई होगा टी, और अगर मैं ये एरो ना शो करूँ यहाँ पे, ये जो 9 kg है इस पे भी एक टेंशन अप्लाई होगा। मैंने उस दिन बताया था कि टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट लगता है, सो 9 kg पे टेंशन इस तरफ लगेगा, बट ये वाली और ये वाली स्ट्रिंग अलग अलग है, तो इसको आप टेंशन लेट कर लो T1। तो आपको क्या हो जाएगा, अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, 2 kg आपके पास वेट है, ठीक है, इस पे दूसरा क्या लगेगा आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 2g, इस पे एक तो लग रहा है 2g, दूसरा इस पे क्या लग रहा है हमारे पास, टेंशन लग रहा है T1, और ऊपर क्या लग रही है इस पे T टेंशन। सिमिलरली अगर हम 9 kg के लिए देखें,
तो इस पे भी एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, दैट इज 9g। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा हमारे पास, 9 kg, यहाँ पे हमारे पास क्या लग रहा है 9g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर क्या लग रही है इसमें टेंशन T1, इस पे दो ही फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि T1 एंड 9g आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा फ्रॉम दिस। और यहाँ से क्या होगा, इस 2 kg के लिए T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1 प्लस 2g। T1 आगे 9g के इक्वल है, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9g प्लस 2g। T इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 11g। यहाँ पे आपके पास टेंशन कितनी लग रही है 11g। अगर g की वैल्यू आपके पास 10 है तो ये कितना बन जाएगा 11 इंटू 10 विच मीन्स 110 न्यूटन फोर्स लगेगी। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो 9 इंटू 10 दैट इज 90 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि इस जो जे वाली टेंशन है जिन दोनों ब्लॉक्स को खींच रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो ज़्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू जो यहाँ पे टेंशन लग रही है आपके पास। ठीक है, न्यूमेरिकल आई थिंक क्लियर होगा ये आपको। नाउ टेक सेकेंड न्यूमेरिकल, नोट इट। थैंक यू। सेकेंड न्यूमेरिकल में देखिए अब आप क्या लेके चल रही हो, सेकंड में मान लो आपके पास इस तरह से दो स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, ये आपके पास सरफेस है लेट, यहाँ पे मान लो आपके पास कोई वेट है 2 kg का। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या होगा, लेट यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, लेट दिस एंगल इज योर 30 डिग्री। ठीक है, तो इस पे भी एक टेंशन लगेगी अवे फ्रॉम द पॉइंट 2 kg से, लेट दिस टेंशन इज T1। ये सेटिंग डिफरेंट है तो इस पे टेंशन लगेगी T2। अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो क्या बनेगा 2 kg, एक टेंशन इस साइड लग रही है, एक टेंशन इस साइड लग रही है T1, इस साइड टेंशन लग रही है हमारी T2। एंगल अब कितना है यहाँ पे, दिस एंगल इज अवर 60 एंड दिस एंगल इज अवर 30 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, इसके अलोंग क्या आएगा T2 के कंपोनेंट आएंगे T2 cos 60, इस साइड कंपोनेंट क्या आएगा परपेंडिकुलर में T2 sin of 60। सिमिलरली इसके अलोंग T1 cos 30, इस साइड कंपोनेंट T1 sin of 30। और 2 kg के कारण नीचे क्या लगेगा हमारे पास 2g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारे पास अब क्या होगा, जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर नेट फोर्स जीरो है इसका मीनिंग यही हुआ ना कि जो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स है वो भी जीरो, वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स भी जीरो, जेड एक्सिस के अलोंग भी फोर्स हमारी जीरो। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, सिमिलरली एक्स एक्सिस वाले। मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे T2 cos 60 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा T1 cos ऑफ 30 के। और सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा T2 sin 60 प्लस T1 sin 30 किसके इक्वल आएगा 2g के। T2 cos 60 मीन्स 0 1/2 1/2 2 रूट 3/2 एंड 1। cos 60 आपका कितना बन जाएगा 0 30 45 60 मीन्स 1/2 इज इक्वल टू T1 cos 30 बन जाएगा हमारा √3/2। तो T2 इज इक्वल टू कितना आ गया √3 T1। अब यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास √3 T1, यहाँ से पुट कर दी। साइन 60 कितना है आपके पास √3/2 प्लस T1 साइन 30 कितना है 1/2 इज इक्वल टू 2g। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास √3 मीन्स 3/2 T1 प्लस T1/2 इज इक्वल टू 2g। और ये बन जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट स्टेप कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ 4 T1/2 इज इक्वल टू 2g।
2 2 ज़ा 4, T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से अगेन 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, T1 इज इक्वल टू G और T1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, T1 की वैल्यू पता है तो यहाँ पे पुट कर दोगे √3 इंटू 10, दैट इज 10√3 न्यूटन इज इक्वल टू T2। नोट इट। एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। लेट अब हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन का। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन में लेट आपके पास प्लेन क्या है, अब इंक्लाइंड है। ठीक है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे आपने कोई मास m प्लेस किया है, ये वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रिंग से ये सरफेस चाहिए 4 रखा है। यहाँ पे एंगल क्या है आपके पास, थीटा। ये हमने प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे इसकी ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड आएगी mg। यहाँ पे एंगल कितना होगा हमारे पास, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ये एंगल हमारा 90 है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा दिस एंगल इज अगेन थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये होल एंगल कितना होगा 90। तो इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, mg cos ऑफ थीटा। आपको इसमें क्या देखना है, फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन इन व्हेन दिस इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो mg cos थीटा, और इस साइड क्या आएगा 90 डिग्री के कारण इस साइड mg sin ऑफ थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, जो ये वाला सरफेस है इंक्लाइंड प्लेन, जो ऊपर की तरफ है, क्या लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। टेंशन किस तरफ लगेगा आपका, इस तरफ टेंशन लगेगा आपका, स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या होगा, ये वाले दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। n इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, mg cos ऑफ थीटा। mg हम नहीं लेंगे इसमें। ठीक है, टेंशन किससे के अलोंग, क्योंकि हम प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में क्या करते थे, अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शिफ्ट कर लेते थे बाय एन एंगल थीटा। तो इस तरह बार आपके पास दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का काम कर रहा है और ये वाई एक्सिस का। तो वाई एक्सिस में क्या हो रहा है हमारे पास, n और mg cos थीटा हमारे बैलेंस हो रहे हैं। एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, इधर टेंशन लग रही है, इधर mg sin थीटा। तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, mg sin ऑफ थीटा। दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन फॉर एन इंक्लाइंड प्लेन। सिमिलरली यहाँ पे अब कुछ वैल्यू भी हो सकती है, जैसे मान लो यहाँ पे 5g मास हो, तब हम 5 ले लेंगे, 5 sin थीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, थैंक यू।